छोटू नेता के अब कुछ टिकट दिलाइए, हम लोग जिताएंगे। मन धन से मालिक कोई जिताएगा। बीजेपी का काम तो ठीक ही है। हाँ। क्या क्या अच्छा लगा सबसे? अरे सब कुछ अच्छा लग रहा है, जो कर रहा है, राशन दे रही है, पताई दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, और क्या चाहिए। कैसा रहा योगी जी का कार्यकाल 9 साल का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। क्या सबसे अच्छा लगा उनका? सब कुछ अच्छा लगा। जैसा है वैसा ठीक ही है। ठीक ही है जी। तो लगता है कि फिर से बीजेपी इस बार आएगी? हाँ, छोटू नेता को चुनिए आप लोग, हम लोग चुनेंगे छोटू नेता को। हाँ, वही हमको पसंद है। छोटू नेता वाली बात है, छोटू नेता दिया जाएगा। छोटू नेता जिसको कहेंगे उनको साथ में हाँ, बना नेता बीच बीच टिकट पा जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश का सबसे अहम और संवेदनशील समाज दलित समाज, और आज उसी दलित बस्ती में मैं मौजूद हूँ ये जानने के लिए कि आखिर इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिलों में कौन है और किसको ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यही जानने के लिए हम आज वलिदपुर भीरा दलित बस्ती में पहुंच गए हैं। हमारे पीछे तमाम देखेंगे दलित समाज के लोग हैं, तो इनसे एक सवाल ये होगा कि भाई उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल अपना जो समय इसमें दिया है, उससे ये लोग कितना प्रभावित हैं। क्या इस बार ये लोग फिर से उनको मौका देंगे या फिर परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे। बात इस मुद्दे पर भी होगी कि मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के लिए इनके मन में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन होगा और किसे ये चुनना पसंद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? यशवंत। यशवंत जी, 9 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल चलाया, 10वां चल रहा है और कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव होंगे। कितना प्रभावित है उनके कार्यों से? उनका प्रभाव छोटू नेता से है। ये योगी जी से नहीं है? नहीं। हाँ। छोटू नेता। छोटू नेता जहाँ जाएंगे, चाहे वो किसी पार्टी को पसंद करें, सही सही, चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं, चाहे बसपा के साथ जाएं, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाएं, लेकिन जिसके साथ जाएंगे उनके साथ आप जाएंगे। जी जी जी। तो छोटू तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है कि जहाँ जाए सब। हाँ जी जाएंगे जी। और अगर बाई देवे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे आप लोग? तब वो यहाँ जाइए तहाँ जा ले। अच्छा, उसके बाद भी जहाँ जाएंगे जहाँ जाइए तहाँ जा ले। श्री राम सोनकर भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, पूनम सरोज भी मांग रही हैं। केहू मांगे लेकिन हम उनके साथ जा ले, यहाँ जाइए तहाँ। जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जी। योगी जी का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? क्योंकि योगी की पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, जो चला कुल ठीक है, क्या कर ले, हमन का कर ले। हाँ, हमन का तो मतलब उनसे है। आपका समाज सबसे अगर किसी को पसंद करता है तो बहन मायावती को पसंद करता है। आप कह रहे हैं कि नहीं हम छोटू जी के साथ रहेंगे, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, छोटू साहब के साथ में रह ली। जी चलिए, छोटू जी के साथ में। क्या नाम हुआ आपका? राम किशोर। और यहाँ के छोटू प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, वो कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे हैं। तो वो तो फिर बीजेपी के साथ में है। वो किसी के साथ रहेंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, छोटू नेता जो हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि योगी जी का कार्यकाल वो हमारे बहुत खास हैं। सुख दुख में साथी हैं, इसके लिए छोटू नेता का हम पार्टी से नहीं जोड़ी जा रहा है, उनको व्यवहार पर जोड़ा जा रहा है। उनको मैं जोड़ रहा हूँ। कुछ समझ करके ही न छोटू प्रसाद बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। जी 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 जी। अच्छा होगा तभी तो। अच्छा, हमें छोटू लग रहे हैं, उस पार्टी नहीं लग रही है। अच्छा, पार्टी से मतलब नहीं है, छोटू से मतलब है। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? राम जन्म। कैसा रहा बीजेपी कार्यकाल 9 साल? ठीक है, जैसा है वैसा ठीक ही है। ठीक ही है। जी। तो लगता है कि फिर से बीजेपी इस बार आएगी? हाँ, छोटू नेता को चुनिए आप लोग, हम लोग चुनेंगे छोटू नेता को। हाँ, वही हमको पसंद है। अच्छा, ठीक है। तो छोटू नेता तो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो मिलना चाहिए उनको। हाँ। बिल्कुल। तो अगर इनको टिकट मिलेगा तो आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ, छोटू नेता के साथ रहेंगे। और टिकट नहीं मिला तो फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ। लगता है कि छोटू प्रसाद नेता बढ़िया है। हाँ बढ़िया तो ही है हमारे, ठीक है। बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। कैसी पार्टी है बीजेपी? बीजेपी पार्टी तो अच्छी है, मगर थोड़ी ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हुआ जो पेपर लीक करा दी सरकार, तो बहुत दुखी लोग हैं। अच्छा। हाँ, इससे तो आपके नेता उसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? हाँ, तो मतलब दिलवा दीजिए, क्या करना है, उनकी भाग जाने। अच्छा। हाँ तो उनसे वो पार्टी टिकट देगी तो आप लोग इनके साथ रहेंगे? हाँ रहेंगे। और ना टिकट दी तो
तो अब तमाम किसी को बात क्या है, छोटू नेता वाली बात है, छोटू नेता को दिया जाएगा। छोटे नेता जिसको कहेंगे उनको साथ में हाँ दिया जाएगा। हाँ। चलिए कुछ और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। इधर कुछ सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? बस 9 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल रहा सूबे में उनका, कैसे देखते हैं उसको, किस कार्यकाल को? जो देख रहे हैं ठीक है, देख रहे हैं उन लोगों। अब बाकी आप बाद में जो आएगा उसको देखेंगे। हाँ। इस बार किसे आप लोग माहौल बना रहे हैं? नेता बीच बीच टिकट पा जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे। और अगर ना मिला तो? नहीं मिला तो हमारे पार्टी के जो हैं उसको मिलेगा, उसको से हो जाएंगे। अच्छा बीएसपी से हो जाएंगे। अच्छा, अगर छोटू को अगर टिकट मिलता है तो आप भाजपा के साथ रहेंगे, हाँ, जी। और अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप अब बीजेपी में इसमें आ जाएंगे, अपने में बहुजन समाज में आ जाएंगे। जी। लेकिन छोटू तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 31-35 साल से हमने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया है, इस बार चाहे टिकट मिले ना मिले हम उनके साथ ही रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलेगा तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम छोटू को छोड़ देंगे। हाँ सही, तो टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उनको टिकट नहीं पाएंगे। आपने बताया कि 9 साल जो मैंने सवाल किया था, अखिलेश यादव की सरकार कैसी रही? वो तो चले गए, जैसे चला जाए ठीक है, चले जाए खराब चले तो उनका खत्म हो गई। खत्म हो गए वो? हमारा तो खत्म है वो। अब नहीं आएंगे वो कभी? आएंगे तो ठीक है, देखा जाएगा, वो समय बताएगी। अभी तो चले गए हो ना वर्तमान में। वर्तमान में चले गए। हाँ। चलिए, लगता है भैया, क्या नाम हुआ आपका? विष्णुधारी। कैसा रहा योगी जी का कार्यकाल 9 साल का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। क्या सबसे अच्छा लगा उनका? सब कुछ अच्छा लगा। जैसे कोई कुछ भी ये कैसा लगा हो कि नहीं ये सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया है? वो कागजी जो है कार्रवाई अच्छी हुई, और देखने में कागजी कार्रवाई अच्छा किए, और काम कुछ नहीं किए। मांग रहे हैं छोटू नेता से, ठीक है दे दीजिए उसको टिकट, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि 25 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो आप पार्टी को पसंद नहीं कर, 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो पार्टी को पसंद आप नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी पसंद ही नहीं है। बीजेपी पसंद नहीं, पर तो नेताजी पसंद है ना। हाँ, तो नेताजी पसंद है, जिधर जाएंगे उधर छोटू नेता पसंद है। हाँ, छोटू नेता पसंद है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। तो सत्येंद्र जी, बीजेपी का काम कैसा लगा? बीजेपी का काम तो ठीक ही है। हाँ। क्या अच्छा लगा सबसे? अरे सब कुछ अच्छा लग रहा है, जो कर रहा है, राशन दे रही है, पताई दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, और क्या चाहिए? आप ही के बगल में कह रहे हैं कुछ नहीं कर रही है। अरे तो सबकी सब अलग अलग मानसिकता होती है ना, सोचने की सबकी अलग अलग मानसिकता होती है। रह गया छोटू का सवाल, तो भाई हमारे क्षेत्र के हैं, बढ़िया आदमी हैं, टिकट लेकर आएंगे, हम उनके साथ सम्मान में रहेंगे। उसके साथ आप रहेंगे उनके साथ? जी जी। बाकी अगर अखिलेश यादव का कार्यकाल कैसा रहा? अखिलेश की बात मत करिए, हम लोग तो सीधी बात है कि हम लोग बसपा के उत्थु हैं। हाँ, वोटर हैं। ठीक है, जहाँ तक छोटू का सवाल है, वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, उनका सम्मान हम लोग करते हैं। जिधर जाएंगे उधर आप लोग चले जाएंगे? वो तो समय बताएगा ना, वो ये कैसे कोई कहेगा कि इधर ज़्यादा आएगा उधर जाएगा, मगर बसपा हम लोग के लिए मेन है। चलिए कुछ और युवा साथी हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात निकल करके सामने ही आई है भी कि छोटू प्रसाद जिधर जाएंगे उधर ही हम लोग जाएंगे। क्या नाम हुआ? क्या, मेरा नाम दीपचंद है। दीपचंद जी, योगी जी का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया करत हूँ। हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है? कुल चीज़ वो अच्छा लगा था, रोड भी अच्छा बनाया, वृद्धा पेंशन बंटवाता है। हाँ। अखिलेश नहीं करते थे ये सब? हाँ, अखिलेश आहिर ना नो बाबू को जाने में नहीं, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग आहिर हैं। ये गुस्सा भरी नहीं गुस्सा कोई ना, हम लोग पत्रकार, हमारी कोई जात नहीं होती है। हाँ। छोटू नेता के अब को टिकट दिया, ये हम लोग जिताएंगे, मन धन से मालिक कोई जिताएगा। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। वो संगे संगे ढेर दिन से दौड़त हूँ। डोलने बोलने वाला है, यहाँ पर बलाल अब्बा जी हैं। हाँ, छोटू नेता अब बलाल अब्बा जी हैं। तो मतलब बीजेपी भी पसंद है और छोटू नेता भी पसंद है। हाँ। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करें। क्या योगी जी पसंद काम करते हैं? बढ़िया कदे फ्री गल्ला देत हमें, अब का चाहिए? हाँ, खुश करत हमें, बढ़िया कुल से लेत हमें, का लेत हमें हो? करत हमें, आगे दे के पाछा से ले लेत हमें, और क्या करत हमें? तो क्या इस बार क्या माहौल बन रहा है? किधर आप किसे आप पसंद कर रहे हैं? योगी जी को पसंद कर रहे हैं, अखिलेश को, या फिर जनता जाई उधरे डाल जाई? हाँ, आपके तो नेता इधर से छोटू प्रसाद हैं। हाँ, तो उन्हीं के देवल जाई।
क्या नाम हुआ मित्र, क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। सुजीत, सुबह में 9 साल योगी कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कैसा रहा कार्यकाल? योगी जी के राज्यकाल में तो ठीक ठाक चल रहा है इस समय। प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे किसे देखते हैं? प्रत्याशी के तौर पे हम यहाँ पे छोटू प्रसाद को देख रहे हैं। तो वो तो बीजेपी के साथ, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी से मिल जाएंगे तो उन्हीं का समर्थन किया जाएगा। अच्छा, बीजेपी सरकार। मतलब छोटू प्रसाद को आप लोग, मतलब जिनको टिकट देगी, जो पार्टी टिकट देगी उनके साथ रहेंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं आप लोगों को? नहीं, ये आपके माध्यम से मुझे शिकायत है बीजेपी से कि बाकी सब ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है, बाकी सब ठीक है। ठीक है। हाँ, अखिलेश की सरकार कैसी रही? अखिलेश की सरकार हमें पसंद नहीं है। क्यों? वहाँ पे ज़्यादा दलितों को जब उनकी सरकार आ जाती है तो मारा काटा जाता है। अच्छा, हाँ, ये हमें पसंद नहीं है। दलितों के साथ अत्याचार होता है अखिलेश की सरकार में। अखिलेश बीजेपी में ये नहीं है ऐसा? बीजेपी में ऐसा नहीं है, ये तो हम मानते हैं कि बीजेपी में ऐसा नहीं है। सब लोग सुरक्षित हैं। हाँ, तो इस बार मतलब छोटू को आप लोग यहाँ के विधायक बनाने का ठान लिया आप लोग? ठान लिए हैं, क्योंकि वो बीजेपी से काफ़ी दिनों से 30-35 साल से जुड़े हैं। हमारे यहाँ भी कोई कार्य होता है, अगर उनको एक बार बुला दिया जाए तो तुरंत चले जाते हैं। और कोई भी कार्य ऐसा होता है तो छोटू प्रसाद हमारे लिए साथ में साथ रहते हैं, इसलिए वो पसंद है। हाँ, इसीलिए। चलिए एक साथी और है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? बोला, क्या नाम हुआ? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार राव है। वीरेंद्र जी, कैसे जिस तरीके से 9 साल बीता बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार चलाया, 9 साल 10वां चल रहा है, अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होगा, कार्यकाल कैसे देखते हैं? पहला सवाल। कार्यकाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, जो युवा बेरोजगार आज घूम रहा है, इस क्षेत्र में युवाओं को इन्होंने संतुष्ट नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। और क्षेत्रों में तो कुछ जगहों पर काम बढ़िया किए, लेकिन इन्होंने जो युवा को, हर युवा चाहता कि हम पढ़ लिख के रोजगार नौकरी करें, लेकिन इसमें नौकरी लोगों को नहीं दे पाए। इसमें इस मुद्दे पर फेल है। किस मुद्दे पर फेल है? बिल्कुल। और किस मुद्दे पर पास है? ये सरकार की लापरवाही कही जाएगी। जो पेपर लीक युवाओं ने जंतर मंतर पर धरना दिया, बिल्कुल इस मुद्दे पर फेल थी और युवाओं की मांग सही थी। तो उस पर तो सरकार ने एक्शन भी लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बिल्कुल इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, और इस्तीफा के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक 78 से 80 पेपर लीक हुए हैं और हर सरकार में पेपर लीक हुए हैं, तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सरकार एक्शन भी लेती है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में नहीं हुए थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पे पेपर लीक नहीं हुए थे। अंतराल थोड़ा कम बेसी हर सरकार में रहा हो, लेकिन उस पर जो एक्शन की बात, छात्रों की मांगों को सरकार ने सुना और धर्मेंद्र प्रधान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा दिए भी, और उस पर बहुत कड़ा नियम भी सरकार ने बनाया हुआ है। तो जो गलतियां सरकार से हुई है उस पर एक्शन भी उन्होंने लिया हुआ है। आपने पेपर लीक मामले में छात्रों की युवाओं को लेकर के आपने बताया कि सरकार फेल है, पास किस में है? पास देखिए, जो वो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार इस मुद्दे पर था, जो चोरी छिनैती फिरौती लोगों को गुंडा राज था, वो लगभग इस मुद्दे पर सरकार लगभग ठीक थी। और किस सरकार में गुंडा राज था? गुंडा राज तो और इसकी पिछली सरकारों में गुंडा राज था लोगों में, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुंडाई कम हुई और महिलाओं को सुरक्षा मिली। बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवा को नौकरी चाहिए। तो कौन सरकार लिख रहा तो इसको नौकरी चाहिए। कौन सरकार आएगा तो ये सब सही होगा? देखिए, अब युवा हमारा निर्णय लेने जा रहा है 2027 में, युवा जिसको चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। उसकी सरकार बनेगी जी। प्रत्याशी के तौर पर किसे देखते हैं मोहम्मदाबाद गौहान विधानसभा से? देखिए, प्रत्याशी के तौर पे जो भी पढ़ा लिखा आए, पहले तो हम लोगों की मांग रहता कि अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हो, और जो जनता के बीच में चलता हो, सिर्फ वोट के समय आए कि हम भी प्रत्याशी हैं, हमको दीजिए, हम क्या नाम है, कमल का फूल लेके आ गए, हम साइकिल लेके आ गए, हम हाथी लेके आ गए। आप प्रत्याशी लड़ना चुनाव है तो आप जनता के बीच में रहिए ना। यही उमा शंकर सिंह जो रसड़ा के विधायक थे, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, चुनाव पर्सनल बेस पे जो उन्होंने जनता के बीच में किया है, जनता उनको जिताती है। जनता के बीच में अगर काम किया रहता है तो जरूरी नहीं कि हम हाथी वाला है तो उसको वोट देंगे, इफ साइकिल वाला है तो वोट देंगे, कमल वाला है, ऐसा नहीं। अगर जनता के बीच में आप चला तो आदमी पार्टी छोड़ के भी उनको पर्सनल पर वोट करने को जाता है। ऐसा प्रत्याशी आपकी नज़र में कौन है मोहम्मदाबाद से? जैसे यहाँ काफ़ी लोग प्रत्याशी हैं,
तीन लाइन में हैं। पूनम सरोज भी अपना दम भर रही हैं। श्री राम सोनकर पिछले 3 बार से विधायक थे, एक बार मंत्री, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। एक छोटू प्रसाद भी अपना दमखम भाग्य आजमा रहे हैं। 35-36 साल से ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। इन तीनों में किसे बेहतर समझते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 प्रत्याशी तो हैं, और लोकल की चुनाव में या क्षेत्रीय चुनाव में और विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, हमेशा हर मौके पर मिलने वाले छोटू प्रसाद नेता एक हैं कि हम देखते हैं कि हर जहाँ भी क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है उनको लोग बुला लेते हैं और वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। हमारे साथ कई हुआ मामला, और हम मामले में हमको बुलाए और हम लोगों ने गया, और उन्होंने तुरंत मौके पर आके पुलिस प्रशासन से सहयोग लेके, जैसे भी सहयोग रहा, उन्होंने लोगों के साथ खड़े थे। ठीक। और डॉक्टर उमा सरोज की बात है, उनकी पत्नी पूनम सरोज जी की बात है, वो भी लोग जन सेवा कर रहे हैं। ठीक ना, ऐसे क्षेत्रीय लोगों को जो समाज में लोग चल रहे हैं उनको मौका देना चाहिए, ऐसा मौका देना चाहिए। चलिए एक आपसे सवाल पूछ लेते हैं। जैसे आपने रोजगारी पर बात किया, पहले से आप क्या करते हैं? हम तो पढ़ लिख के बेरोजगारी में LIC का धंधा, LIC एजेंट हैं वर्तमान में, और इस नगर पंचायत ललितपुर के लगभग हम 16 साल से, जैसे कि यहाँ 20% अनुसूचित जात के लोग हैं और 75% पिछड़ी समाज के लोग हैं। 2 बार इन्होंने पिछड़ी ही सीट कर दिया नगर पंचायत ललितपुर में। मैं चुनाव से बाहर, मैं भी चुनाव की हमारी तैयारी है, लगभग 2010 से हम चुनाव की तैयारी करते हैं। और ललितपुर में कहीं भी पता कर लेंगे, किसी भी सुख दुख में अगर मुझे जानकारी हुई तो मैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ। चलिए, आपने बताया कि LIC एजेंट हूँ, पढ़ लिख करके ये काम कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं जी, पैसा आ रहा है, घर परिवार चल रहा है। आप कह रहे हैं कुछ ऐसे युवा हैं जो घूम रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। क्या लगता है कि कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आएगी तो क्या सभी युवाओं को, सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है? देखिए, सभी लोगों को तो कोई भी सरकार आएगी नौकरी पूर्ण रूप से नहीं दे सकती, लेकिन जितनी इस सरकार ने नौकरी वैकेंसी नहीं निकाली और हर चीज़ प्राइवेट करने जा रही है, कहाँ से नौकरी देंगे? जब हर चीज़ प्राइवेट में कर देंगी तो युवा हमारा पढ़ लिख के फिर 25,000 12,000 पर मजबूर हो रहा है नौकरी करने के लिए। अब वही प्राइवेट न करके सरकारी रहता तो युवा को मौका मिलता। सवाल वही ना कि क्या सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है, कोई सरकार दे सकती है? आपको नहीं लगता है कि खुद भी रोजगार करना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे बहुत से ऐसे पैसे नौकरियां हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। देखिए, क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं पार्टी लेवल पे बात कर रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप LIC एजेंट, जैसे आपने बताया, कई लोगों के बीच में घूमना उठना है और देखने से पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही कहा जाता है? सरकारी, देखिए, आदमी कोई पढ़ता है तो पहले नौकरी की ही तलाश करता है कि मैं पढ़ लिख के नौकरी करूं। जब वो मजबूर हो जाता कि अब अपने आप को निराश हो जाता है कि मुझे अब नौकरी नहीं मिलेगी, तो कोई ना कोई रोज़गार, तो परिवार चलाना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, सब कुछ है। ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए ना, पहले तो हम पढ़ लिख के नौकरी की ही तलाश में रहेंगे तो क्यों नहीं मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा तो रहबा करेगा कि हम पहले नौकरी मिले। मजबूर होकर आदमी जब नहीं करता है तो रोजगार कोई खोल लेता है, कोई ऑटो चलाना शुरू करता है, कोई पकौड़ा तलता है, कोई पकौड़ा तलता है कि नहीं? काम करना चाहिए, काम करना ही पड़ेगा। विदेश जाता है, प्रदेश जाता है अपना घर द्वार छोड़ के, हैं? चलिए, महिला है तो बाकी रहना शुरू कर दिए। सभी लोगों से हमने बातचीत किया और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के अभी भी लोग, युवा वर्ग है, सरकार को घेर रहा है। यहाँ पर हमने एक दलित बस्ती में हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की, लोगों के मन को टटोला, इनके अंदर क्या सवाल चल रहे हैं, इनकी सरकार से नाराज़गी क्या है, उस पर भी इन लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखा कि सरकार में सब कुछ बेहतर है। पहली सरकारों की अपेक्षा गुंडई चरम पे जो थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं अभी बेरोजगारी मुद्दा है। अब इसको लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं छोटू प्रसाद, उन्हें पसंद कर रहे हैं, पार्टी लेवल पर ये लोग किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। छोटू प्रसाद जिधर जाएंगे उधर इस दलित बस्ती का वोट जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे विक्रांत थी, मेरा नाम अरविंद सिंह है। देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।